Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to my Wasim YouTube channel. Societal pressure, पेरेंटल प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ऐसी चीज, ऐसी प्रॉब्लम जो शायद ही कोई नीट एस्पिरेंट हो जो क्लेम करे कि यार ये प्रॉब्लम से मैं नहीं जूझ रहा हूं। नीट में, जेडब्ल्यू में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मेंटल स्ट्रेस की सबसे सिंगल मोस्ट कॉमन एंड सिंगल बिगेस्ट रीजन यही प्रॉब्लम। कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कोटा में जितने सुसाइड केसेस दिखते हैं, सबसे बड़ी वजह यही। एंड इस प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है एंड ये चीज ऐसी है कि लड़के को प्रेशर फील होता है और लड़का कह भी रहा है कि यार मुझे प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन प्रेशर किस बात का है ना लड़के को पता है ना सोसाइटी को पता है। घर वाले कहते हैं कि यार मैं तो प्रेशर डाल ही नहीं रहा हूं बच्चे को, हमने तो कभी नहीं कहा कि यार तुम नीट नहीं निकालोगे तो तुम्हें डांटेंगे या तुम्हें मारेंगे, हमने कभी नहीं कहा कि तुम नीट नहीं निकालोगे तुमको घर से निकाल देंगे। माँ बाप, घर वाले हमेशा मोटिवेट करते हैं लड़के को, हमेशा उससे मतलब इस तरह से रहते हैं कि यार उस पर बर्डन ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद लड़के को प्रेशर फील होता है। एंड मैं अपने 4 साल 5 साल मैंने तैयारी की, मैंने भी प्रेशर फील किया एंड मैं कहता भी था, मतलब यहाँ तक थी बात कि घर वालों से भी कहता था कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेशर घर वालों से है, जबकि घर वाले कुछ करते ही नहीं। घर वालों ने कभी नहीं कहा कि यार तुम नीट नहीं निकालोगे तो मतलब तुम्हें डांटेंगे, या हमेशा घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया। एंड घर वाले भी सोचते थे यार तुमको प्रेशर किस चीज का है, हम तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन इतना पता था कि प्रेशर है, प्रेशर फील होता है, हर नीट एस्पिरेंट को प्रेशर फील होता है कि यार किस वजह से है, बस वो नहीं समझ में आता। एंड मुझे भी ये नीट निकालने के बाद समझ में आया कि ये प्रेशर किस चीज का था। एक एग्जाम्पल लो, इसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल समझो। विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन, इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट, पिछले 10-12 साल में उसने जो किया शायद ही सचिन के बाद कोई और नहीं कर पाया होगा। लेकिन एक सिनारियो एक्सप्लेन, मतलब मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, स्टेडियम में 60,000 70,000 लोग देख रहे हैं, पूरे इंडिया में लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और 2 बॉल बची है, 10 रन चाहिए, विराट कोहली बैटिंग करने जा रहा है। नाउ कमेंटेटर, जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट जानते हैं, सब लोग कहेंगे यार विराट कोहली पे बहुत प्रेशर है। लेकिन खुद सोचो प्रेशर किस बात का है। क्या विराट कोहली मैच हरा देगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या उसका नाम खराब होगा? नहीं, क्योंकि उसने इतने मैचेस जिताए हैं, एक मैच हारने से उसका कोई खराब नहीं होगा। क्या उसको पैसे कम मिलेंगे? नहीं। यार अगर इंडिया ये मैच हार जाता है, ठीक है, उसको थोड़ी दर्द होगा कि यार इंडिया ये मैच हार गया, मेरी वजह से हार गया, मैं इंडिया को जिता नहीं पाया, ठीक, लेकिन प्रेशर किस चीज का? उसने इंडिया को इतने मैच भी तो जिताए हैं, प्रेशर किस चीज? एंड वही चीज नीट एस्पिरेंट में, या नीट एस्पिरेंट अगर नीट नहीं निकालेगा, ठीक है, थोड़ा सा दर्द होता है। एंड ये एक मेजर रीजन भी है कि अगर आप नीट नहीं निकाल पाए, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इंसान अपने लिए भी सोचता है। लेकिन अभी जब मैं रीजन बताऊंगा ना कि मेजर रीजन क्या होता है प्रेशर का, तब समझोगे कि ये जो बाकी सारी चीजें हैं ना, कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, या मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सारे रीजंस माइनर रीजंस में आते हैं। जो मेजर रीजन एक है, जो क्रिकेटर फेस करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन फेस करते हैं, नीट एस्पिरेंट फेस करते हैं, सबसे बड़ा रीजन फॉर प्रेशर इज एक वर्ड, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया ना, सबसे बड़ा प्रेशर विराट कोहली के ऊपर, जब वो बैटिंग करने जा रहा है सिचुएशन में, उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा हूं, आज मैं जीतूंगा। आज अगर मैंने इंडिया को जिताया तो मैं सिर्फ नहीं जीत रहा हूं, ये 60,000 लोग जो स्टेडियम में देख रहे हैं और पूरे लाखों करोड़ों लोग जो इंडिया भर में देख रहे हैं, उन सब की जीत होगी, वो सब खुश होंगे। और अगर आज मेरी वजह से हारते हैं तो इतने लोग, जितने लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आज सब उदास होंगे मेरी एक वजह से। यही नीट एस्पिरेंट फेस करता है। नीट एस्पिरेंट अपने लिए कभी प्रेशर नहीं लेता है, उसकी सबसे बड़ी प्रेशर, उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने घर वालों का, अपने माँ बाप के सपने के लिए लड़ रहा हूं। नीट की तैयारी में एक लड़के के ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने उतरता है।
एंड अगर वो हारता है तो सिर्फ वो नहीं हारता है, अगर वो नीट नहीं निकाल पाता तो सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता है, उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर मैं नीट नहीं निकाल पाया तो मैं अपने माँ बाप का सपना तोड़ रहा हूँ। ये प्रेशर, पूरी सोसाइटी जो उस लड़के से उम्मीद लगाए बैठी है ना, उन सब का सपना तोड़ने का जो प्रेशर है, ये एक नीट एस्पिरेंट होता है। कोई भी लड़का या लड़की कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके घर वाले या उसके माँ बाप उसकी वजह से दुखी हो। कोई लड़का नहीं चाहता। एंड यही रीजन है कि लड़के जो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि उनको पता है यार तैयारी नहीं हो रही, वो पढ़ रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ अपनी बात होती ना तो ठीक है यार, इस साल नहीं निकल रहा, अगले साल निकलेगा, जहां 2 साल नहीं निकला 3 साल में निकलेगा। लेकिन उनको सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि यार अगर इस साल नहीं निकल पाया ना, घर जाके अपनी अम्मी को मुंह देखना पड़ेगा, उनके चेहरे पे उदासी देखनी पड़ेगी, उनका कह लो कि घर वालों का जो एक सपना था वो ना पूरा कर पाने का जो प्रेशर है, वो एक नीट एस्पिरेंट फेस कर। तो किसी भी प्रॉब्लम का ना उसका सोल्यूशन ढूंढने से पहले ये बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या, इस चीज को डायग्नोज करना। अगर डॉक्टर बीमारी नहीं पहचान पा रहा है तो दवाई देना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये बात समझो कि तुम जो प्रेशर फील कर रहे हो उसका मेजॉरिटी पार्ट ये है कि तुम्हारे ऊपर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम्हारी जीत तुम्हारे घर वालों की जीत है और तुम्हारी हार तुम्हारे घर वालों की हार है। ये माहौल बना है, इससे तुम चेंज नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से जैसे विराट कोहली नहीं चेंज कर सकता, लोग उम्मीद लगाएंगे आपसे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो बात है सोल्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज अवेयरनेस, ये समझो और ये जानो कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर किस चीज का है। ठीक, पहली चीज ये क्लियर होगी। नाउ करना क्या है, तो 2 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये बड़े लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं या सोसाइटी देख रही है, तो ये बात समझिए। एंड एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जब 2020 का एग्जाम देने गया नीट का, तो मैं रास्ते में जा रहा था, गाड़ी में बैठा हूँ, मैं रास्ते में जा रहा था एग्जाम देने, तो मुझे घर से फ़ोन आता है कि क्योंकि अम्मी अबू मेरे सऊदी में रहते हैं, तो घर से फ़ोन आता है। तो अम्मी बात होती है, अम्मी बताती हैं कि जो है अब्बू गए हैं उम्रा करने, मक्का गए हैं तुम्हारे लिए तवाफ करने। एंड लिटरली मतलब अम्मी सोच रही है कि लड़के को बता देंगे, लड़के को कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन लिटरली उस टाइम मैं इस चीज़ के अलावा कुछ भी सुन सकता था, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं सुननी थी, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि यार मेरे अम्मी अब्बू इस कदर हमारे गोल में इन्वेस्टेड है, इमोशनली इन्वॉल्व है, कि वो अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के मेरे लिए मक्का गए हैं दुआ करने। एंड आदमी लड़का उस टाइम गया, मतलब उसका जो थोड़ा बहुत क्या नाम है कॉन्फिडेंस था या उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहा था, वो सब तो गया। अब उसके ऊपर इतना भयानक प्रेशर है कि अगर आज मैं नीट नहीं निकाल पाया ना, तो जो अब्बू गए हैं मक्का गए हैं तवाफ करने गए, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये मैंने बाकी लड़कों से ही बात की, तो सब ये कहते थे कि यार घर से जब भी बात होती थी ना, तो बस ये चाहिए लड़की को यार कि घर वाले इस तरह से रहे कि बेटा तुम्हें नीट निकालना है, अपने लिए निकालो, तुम निकालोगे तुम्हारा फायदा है, नहीं निकालोगे तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा वो होगा। लेकिन जब घर वाले इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं ना इस तरह से, तभी जाके लड़के के ऊपर प्रेशर आता है कि यार अगर, और फिर उसमें इज्जत वाली बात आ जाती है। घर वाले इस तरह से सोसाइटी में माहौल बना देते हैं कि बेटा ने नीट निकाल लिया तो घर वालों की इज्जत बढ़ जाएगी, और वो नहीं निकाल पाए तो घर वालों की बेइज्जती होगी। अब आप खुद सोचिए, एक 18, 19, 20 साल के लड़के के ऊपर उसके माँ बाप की इज्जत टिकी है, उसके माँ बाप की खुशी टिकी है। इस चीज़ का प्रेशर एक 18, 19, 20 साल का लड़का जल्दी झेल नहीं पाता है। तो घर वालों को, सोसाइटी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार ठीक है आपने इन्वेस्ट किया है लड़के पे, आपकी उम्मीद लगाना बनता है, लेकिन प्रॉब्लम को समझिए कि जब आप लड़के को मोटिवेट कर रहे हैं तो इस तरह से करिए कि उसको ये ना लगे कि हमारे माँ बाप, हमारे घर वालों की जिंदगी हमारे नीट निकालने और JEE निकालने पे टिकी हुई है। ठीक है, एक एग्जाम है, निकल जाएगा, लड़के के लिए निकलेगा, लड़के का बेहतरी होगी, नहीं निकलेगा ठीक है लड़का ट्राई करेगा उसके बाद, ठीक है एक बात ये होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये वीडियो घर वाले देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे। और मैंने जैसे कहा कि तुम अपने आप को विराट कोहली अगर मान लो, तुम स्टेडियम में जाके 60,000 लोग का मतलब दिमाग नहीं चेंज कर सकते कि यार तुम मुझसे उम्मीद लगाना बंद कर दो। लोग उम्मीद लगाएंगे, तुम्हारा काम है इस चीज को पॉजिटिविटी में बदलना। ये समझो विराट कोहली से लोग उम्मीद लगाते हैं क्योंकि वो विराट कोहली है।
लोग तुमसे उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट दिखता है उनको। तुम्हारे ही घर में भाई बहन छोटे कजन होंगे जो बैठे पबजी खेल रहे होंगे दिन भर, किसी को उम्मीद नहीं उनसे। अगर लोग तुमसे उम्मीद लगाए हैं तो ये बात समझो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर कुछ है कि लोग तुमसे उम्मीद लगाएं कि तुम कुछ बड़ा करके दिखाओगे। तो इसे पॉजिटिव तरीके में लो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि तुम किसी को नहीं रोक सकते, लोग उम्मीद लगाएंगे, सोसाइटी तुमसे उम्मीद लगाएगी, तुम्हें अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। और ये क्रिकेट में होता है। विराट कोहली जब बैटिंग करने जाता है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई स्लेजिंग कर रहा है, ये कर रहा है, उसको पता है कि मुझे इमोशनल नहीं होना है। लोगों का काम है उम्मीद लगाना, मेरा काम है कोशिश करना। तुम्हें अपने फोकस पे अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। तुम्हें पता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतनी कोशिश करनी है। तुम्हारा काम बस इतना है। लोग उम्मीद लगाते हैं, क्या करते हैं, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है। एंड जस्ट टू एंड ऑन वन नोट कि लड़के, सुनने में यही आता है कि लड़के सोसाइटल प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। अब तुमने अगर ये वीडियो देख ली और ये बात समझ ली, अब खुद सोचो कि सुसाइड करना कितना इलॉजिकल स्टेप है। तुम इसलिए सुसाइड कर रहे हो ना कि तुम अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाए या तुम्हारी वजह से माँ बाप दुखी हो गए। तो यार सुसाइड करने के बाद तो और दुखी हो गए, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम अगर ये सोच रहे हो या तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है, इसका सिर्फ एक मतलब है कि तुम कंसर्न्ड हो, तुम्हें फर्क पड़ता है कि तुम्हारे माँ बाप खुश हैं या नहीं खुश हैं, इसी वजह से तुम्हारे को प्रेशर है। अगर लड़के को नहीं फर्क पड़ता ना कि मेरे माँ बाप खुश हैं नहीं खुश हैं, तो वो कभी प्रेशर ही नहीं लेगा। उसको सोसाइटी से अगर कोई मतलब है, वो कोई प्रेशर नहीं लेगा। अगर तुम प्रेशर ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें फर्क पड़ता है, तुम्हारा वो अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से वो अटैचमेंट है, जिसकी वजह से तुम ये नहीं चाहते कि मेरी वजह से उनका दिल टूटे या मेरी वजह से जो है उनका सपना टूटे। तो अगर ये तुम्हारी सोच है, फिर सोचो कि जाके सुसाइड कर लेना वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, कितना ज़्यादा और दर्द पहुंचाएगा तुम्हारे घर वालों को। तो आज के बाद से एटलीस्ट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं सुसाइड करके कुछ कर लूँगा, ठीक है ना। इट इज़ द मोस्ट इलॉजिकल, इट इज़ द मोस्ट एब्सर्ड। इससे बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। कुछ भी हो यार, तुम अपने माँ बाप के लिए प्रेशर ले रहे हो ना, तो तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस तरह का स्टेप उठाओ, ठीक है। स्टडी हार्ड, फोकस करो। एंड इसीलिए मैंने कहा ये मेंटल साइड ऑफ थिंग्स बहुत ज़रूरी है नीट में एंड कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, स्टडी हार्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।